दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ है हर 5 साल में इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन होता है काउंसिलर का, जिसको आप अच्छा काउंसिलर चुनते हैं इसलिए कि आपका इलाका का हर काम अच्छा हो। दूसरा इलेक्शन होता है असेंबली का, उसमें आप एमएलए चुनते हैं कि आपका स्टेट में सरकार अच्छा बने और आपको सुविधा मिले, आपका हर काम आसान हो और आप अमन और चैन से, शांति से अपने स्टेट में रह सके। और तीसरा इलेक्शन होता है एमपी का। एमपी का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट से एमपी जीत के आपको पार्लियामेंट में जाता है और स्टेट के लिए फ़ंड मुहैया करता है, जिस फंड से काउंसिलर एमएलए बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। ये जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट का काम होता है स्टेट के अंदर में, ये फ़ंड एमपी मुहैया कराता है। तो ये अभी 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है ये एमपी का इलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश बचाने का इलेक्शन है। एक सरकार है जो देश को बेच रहा है और वो है बीजेपी सरकार, और बीजेपी के अगेंस्ट में जितने भी लोग उतरे हुए हैं हर स्टेट में, वो देश को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसी तरह हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर में भी आप देखिए कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी स्टेट फाइट है। तीसरा इसमें कोई भी पार्टी का वजूद नहीं है। ये जो तीसरा पार्टी जो आपके बीच में आ रहा है ये सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए आ रहा है। तो ये फैसला आपको करना है कि यहाँ पे टीएमसी सरकार के जितने भी एमपी उतरे हैं ये देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और बीजेपी का जितना भी कैंडिडेट उतरा है ये देश बेचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये फैसला आपको करना है कि आप देश बचाने वाले के साथ हैं या देश बेचने वाले के साथ हैं। अगर आप देश बचाना चाहते हैं और देश बचाने वाले के साथ हैं तो खुल के टीएमसी को वोट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बंगाल से एमपी को जिता के सेंट्रल में भेजिए, ताकि ये नापाक जो सरकार चल रहा है और सबों के साथ मिलके इसको जड़ से उखाड़ के फेंका जाए और एक नया सरकार जो बने वहाँ उसमें सबसे बड़ा रोल जो हो हमारी दीदी ममता बनर्जी का रोल हो, और यहाँ का जो एमपी जीत के जाएगा इन लोगों का रोल हो, ताकि हमारे बंगाल का तरक्की हो, स्टेट का तरक्की हो। तो ये फैसला आपको करना है। 5 चरण के 6 चरण का इलेक्शन हो चुका है, आखिरी चरण बचा हुआ है जो 1 जून को होने जा रहा है। तो ये 1 जून में जो इलेक्शन हो रहा है तो ये कलकत्ता सेंट्रल में भी इलेक्शन है। एक तरफ सुदीप बंदोपाध्याय है, एक तरफ माला राय है। तो इन दोनों का भी वोट काटने के लिए बहुत हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखें तो माला राय के अगेंस्ट में जो सीपीएम कांग्रेस का जोट का जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है तो ये तो जीतेगा नहीं, ये वोट काटेगा माला राय का ताकि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। तो इससे आपको होशियार रहना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीएमसी को वोट देके आपको जिताना है। इलाका का जो एमपी होता है जीतता है। बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि भाई एमपी नज़र नहीं आता है, एमपी नहीं आता। तो एमपी का काम है दिल्ली में आपके लिए लड़ना, आपके लिए फ़ाइट करना, स्टेट के लिए पैसा मुहैया कराना, ताकि आपका काउंसिलर आपके इलाका में अच्छा से अच्छा काम कर सके, एमएलए अच्छा से अच्छा काम कर सके। तो इसीलिए एमपी को दिल्ली भेजा जाता है और इलाका का काम देखना वो काउंसिलर की जिम्मेदारी है कि आपका जो भी मुसीबत है, जो भी काम है वो काउंसिलर पूरा करता है। तो काउंसिलर जो हम लोगों का अच्छा है, जो भी गार्डन नीच में जितना भी हम लोग का काउंसिलर हैं, इन लोगों का इज्जत भी दाव पे लगा हुआ है कि इसके वार्ड से ज़्यादा वोट आपका माला राय को और हमारे एमपी को दे के कामयाब करके दिल्ली भेजें, ताकि इन लोगों का भी नाम रोशन हो। और जो काउंसिलर काम करते हैं तो इनका मान सम्मान भी हम लोग के हाथ में है, तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के इनका इज्जत को भी बचाना है और हमारे एमएलए को, एमपी को कामयाब करना है। उसी तरह सुदीप बंदोपाध्याय जो बहुत ही मशहूर एमपी हैं, जिनका हर बच्चा जानता है, सुदीप बंदोपाध्याय का वर्क भी देखा है कि उनका जो एमपी का जितना भी एरिया आता है कि कितना ज़बरदस्त उनका वर्क है। और सी माला राय का भी वर्क है, देखिए हॉस्पिटल बना, ब्रिज बना, स्कूल बना, ये सब में एमपी का फ़ंड आता है, एमपी का फ़ंड शामिल होता है। उसी तरह सुदीप बंदोपाध्याय ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया अपना इलाका में। तो सुदीप बंदोपाध्याय के अगेंस्ट में अभी वो तापस राय खड़े हो गए, वो बीजेपी टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए, उनके ऊपर कोई केस था वो डर से चले गए। तो वो जो है देश बेचने वाले के साथ चले गए और देश बचाने के लिए वहाँ सुदीप बंदोपाध्याय जंग लड़ रहा है। तो आपको ये फैसला करना है कि जंग जो लड़ रहा है देश को बचाने के लिए, उसके साथ आप खड़े हैं, उनको वोट देना है, उनको जिताना है, या देश को बेचने वाले को आपको वोट देना है। तो ये फैसला आपके हाथ में। ये बहुत सोच समझ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुदीप बंदोपाध्याय को वोट दें, माला राय को वोट दें, ताकि ये लोग जीत के हम लोग का हक के लिए, हम लोग के नौजवानों का नौकरी के लिए, देश के संपत्ति को बचाने के लिए
वहाँ पर जाके आवाज़ उठाएं और स्टेट को मजबूत करें, ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम और करा सके अपने स्टेट में। इसके लिए आपको वोट टीएमसी को करना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके माला राय और सुदीप बंदोपाध्याय को कामयाब करें। थैंक यू।